हेलो स्टूडेंट, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ देखते हैं। पहले हमने देखा था कि एडजॉइंट कैसे निकालें, सेगमेंट कैसे निकालें। तो आप देखेंगे आर्ग्यू फाइंड व्युत्क्रमण। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए जो हमारे सिलेबस में विधि है वो एडजॉइंट वाली है। इनका रूपांतरण नहीं है, अब इस बार हट चुकी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट से देखेंगे। तो यदि कोई आर्ग्यू है, यदि एक वर्ग आर्ग्यू है तथा देखो, अगर ये आर्ग्यू एक वर्ग आर्ग्यू है और व्युत्क्रमणीय है, तब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, एड इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक, अब एक चीज समझ लेते हैं। तो इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, इसके इनवर्स को इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो से इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आर्ग्यू। और एक चीज हो है, छोटे छोटे व्युत्क्रमणीय का होगा, व्युत्क्रमणीय ओके नॉन सिंगुलर होगा यदि अगर I not equal to 0 और A अव्युत्क्रमणीय जिसे कहते हैं सिंगुलर होगा यदि अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट ज्ञात है ना, वो किसके बराबर आ जाए, 0। तो क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय मतलब इसका हम क्या नहीं निकाल सकते, इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, इनवर्स तभी ज्ञात करेंगे जब व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय मतलब जब इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक, तभी हम इसका किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि मैट्रिक्स हमारा व्युत्क्रमणीय नहीं है, अव्युत्क्रमणीय है, यानी कि सिंगुलर है। इसका इनवर्स हम जानते हैं, तो इसका इनवर्स हम क्या करते हैं, नहीं ज्ञात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा ही हमारे पास है। यदि एक मैट्रिक्स दिया हो तो सत्यापित कीजिए कि ए के साथ एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट इनटू आई क्या है यहाँ, आई क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स या तत्सम मैट्रिक्स, और ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। ठीक, तो ए इनवर्स तो हमें इसी से ज्ञात हो जाएगा अगर एडजॉइंट ए ज्ञात हो जाए। तो इसलिए देख लेते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना होगा, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स के अवयवों के हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर के बाद हमारे पास जो भी आएगा वो हमारे पास उस
उसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये डायरेक्ट लिख देंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, जो पहली रो का कोफैक्टर आएंगे उसे पहला कॉलम बना दिया, जो दूसरी रो के कोफैक्टर थे तो दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो के कोफैक्टर थे उन्हें तीसरा कॉलम बना दिया। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे एडजॉइंट कोफैक्टर। ऐसे कोफैक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए आई से इक्वल टू कितना होगा -1 की पावर आई प्लस एम। ठीक, ये हम पीछे सीख चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे a11 a12 ये सब याद कर लेंगे। अब a11 -1 की पावर जैसे कितना करेंगे -1 की पावर 1 + 1 और m11, तो m11 क्या करेंगे, पहली रो पहले कॉलम को हाइड कर दो, तो पहली रो पहला कॉलम, तो इसकी इस तरह करेंगे 4 चौक 16, तो कितना होगा 16 माइनस और इसकी से 12, तो कितना आ जाता 4। फिर a12 तो -1 की पावर 1 + 2, तो माइनस के m12 माइनस पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो को हाइड करा दूसरे कॉलम को हाइड करा, तो क्या बचा 4 × 4 और 3 × 3, तो 4 - 3 कितना आएगा 1। ठीक है, यानी तो ऐसे भी तुम्हें याद नहीं करना कि ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, तो क्या कर सकते हो प्रॉपर लिख सकते हो आप, कैसे लिखोगे माइनस पहली रो हटा दी दूसरा कॉलम हटा दे, क्या बचा 1 3 और 1 4, कर दो मल्टीप्लाई, तो a12 माइनस 4 × 4 माइनस 3, तो कितना अच्छा -1। ठीक है, उसी प्रकार से a13 इन दोनों का सम कितना हो गया प्लस, इन दोनों का सम कितना हो गया 4, 4 कैसा है सम इवन है, तो प्लस आ जाएगा, इवन है प्लस हो गया, तो m13 पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो 4 है 1 4 1 3 1 4 1 3 मल्टीप्लाई करो 3 - 4 कितना है -1। ठीक है, क्लियर। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं, अब क्या करना है, a21 तो -1 की पावर 2 + 1 और m21 इक्वल टू a21 इक्वल टू कितना था -m21, तो m21 के लिए तो -21 दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो कितना बचेगा 3 4। चलो इसकी मल्टीप्लाई a21 इक्वल टू माइनस कितना हो जाता 4 के 12 और माइनस के 9, तो 12 से 9 को घटाओ कितना बचेगा 3, तो कितना आएगा -3। इसी प्रकार से बाकी सब निकाल लेंगे, तो a22 कितना होगा m22, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बचता 1 3 और 1 4, करो इसे दो, तो 4 × 4 और -3 कितना बचा 1। ठीक है, अब a23 माइनस m23, तो माइनस m23 कितना होगा भाई, दूसरा कॉलम तीसरी रो डिलीट करो, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 3 1 3। अब किसी भी डिटरमिनेंट के अगर दो रो आइडेंटिटी दो कॉलम आइडेंटिटी हो तो उसका मान 0 होता है। ठीक है,
इसी प्रकार से हम सभी को निकालेंगे। क्या लेंगे, क्या निकालेंगे 831, तो 831 को कितना आएगा भाई माइनस के 3 आएगा, 832 उसको अगर फाइंड करोगे 832 को 0 आएगा और 833 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें निकालने के बाद अब क्या करना है एडजॉइंट का ये निकालना। अब एडजॉइंट ऑफ ए तो बताया था पहले वाले जो है उनसे एक पहला कॉलम बना दो, देखते हैं क्या तो करना था 4 माइनस 1 और माइनस 1 तो क्या होगा 4 माइनस 1 माइनस 1। दूसरे वाले से दूसरा कॉलम बना दो 2 1 1 माइनस 3 1 और 0। तीसरे वाले तीसरा कॉलम बना दो माइनस 3 0 और 1। ठीक है, ये हमारे पास हमारा क्या है एडजॉइंट। देखिए A11 यहाँ देखो 4 चौक 16 3 3 9 ये गलत हो गया माइनस के माइनस 9 ये हमारे पास आ रहा था 7 इक्वल टू 7। ठीक है, यस 7। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब क्या करना ए के साथ एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास कितना था 1 1 1 3 4 3 3 3 4। ठीक है, और एडजॉइंट कितना है 7 minus 1 minus 1 3 1 0 और फिर 3 माइनस के 3 0। ठीक, ये हमारे पास एडजॉइंट है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, करो भाई 1 की 7 से करो तो 7 माइनस 3 और 3 की 1 से माइनस 3 ये बन गया। अब पहली रो के दूसरा कॉलम चलो माइनस 3 और प्लस 3 प्लस 0 माइनस 3 0 और प्लस 3 7 7 की 1 से करेंगे 4 की माइनस 1 करेंगे माइनस 4 और 3 की माइनस 3 माइनस 3 प्लस के 4 और 0 इससे रहेंगे लोग माइनस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस के 7 माइनस 3 और माइनस के 4 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है, अब इससे करो माइनस के 3 प्लस 0 प्लस 4 सॉल्व करो कितना आएगा 7 माइनस 6 कर दो तो प्लस के बाद
ये 0 हो गया, ये भी 0, 7 में 7 को उठाओगे 0, ये प्लस 1 बचेगा, ये 0, ठीक, इसे करेंगे ये 0, ये भी 0 और ये भी। अगर इसे ध्यान से देख रहे तो ये क्या आएगा, आएगा, ठीक, आएगा। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, अब ए का डिटरमिनेंट क्या था, तो ये था 1 3 3 1 4 3 1 3 4, चलो जी मल्टी 1, इसके चले में 16 और माइनस के माइनस 3, तो 4 के 4 माइनस के 3 प्लस 3, इसकी जगह में 3 माइनस 4 और ऊपर 2, तो ये तो क्या 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू माइनस के 1, तो कितना होगा 7 माइनस 3 माइनस 3 कितना होगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ए का डिटरमिनेंट इंटू y का जरूरत है, ए का डिटरमिनेंट 1 इंटू y है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लो। तो समीकरण 1 व 2 से कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो कितना आएगा, ए का डिटरमिनेंट इनटू y, ठीक है, हैज प्रूव्ड, ये प्रूव करना। आप क्या करना है, इनवर्स निकालना, तो इनवर्स क्या करना है, इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो रख दो वैल्यू पुट कर दो, माइनस 1 इनटू तो 1 अपॉन 1 एडजॉइंट ऑफ ए कितना था, ये था 7 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 माइनस 3, तो 7 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 और जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 1 माइनस 3 0 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 माइनस 3, क्या आंसर होगा, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, इनवर्स निकालने के लिए क्वेश्चन है, यदि एक वर्ड 1 2 3 माइनस 1 3 0 2 5 1 है तथा एक त्रिकोणीय है, तो ए
इनवर्स ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर यदि ए मैट्रिक्स दिया है डिटरमिनेंट और ए बिल्कुल है तो इनवर्स ज्ञात करें। ठीक, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या दिया, तो ए का डिटरमिनेंट सबसे पहले ज्ञात करें। डिटरमिनेंट करेंगे 1 2 3 -1 3 0 2 5 करोगे 1 इसके से करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस के माइनस, इसके से करेंगे 2 और इसके माइनस के 15 प्लस 2, इसके से करेंगे 0 और माइनस के 9। तो 1 into 3 प्लस 1 into माइनस के 30 15 के ऊपर डालो प्लस 2 into माइनस 9। चलो छोड़ो 3 प्लस ये माइनस में 13 हो जाएगा। तो 3 माइनस 13 माइनस का 13 माइनस के 18 तो कितने बचेंगे माइनस के 28 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, अतः ए व्युत्क्रमणीय है। अगर ए व्युत्क्रमणीय है तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा। अब इसके हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर ज्ञात करो। अब a11 तो m11 ही होगा। चलो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो को डिलीट करो, पहले कॉलम को डिलीट करो। 3 5 0 1 फिजिकल 3 और माइनस के 0 तो इतना आएगा। a12 तो माइनस क्या जाएगा, m12 तो माइनस पहली रो दूसरा कॉलम डिलीट करना तो 2 5 3 0 इसे सॉल्व करो। 2 और माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा, प्लस के 50 a13 तो m13 तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है तो कितना बचा 2 3 3 0 ये कितना है 2 तो माइनस के 9 तो 2 के 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये कितना आएगा माइनस के 9। ठीक है, अब इसके बाद हमें a21 निकालना। a21 क्या है, माइनस m21 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। ये बचेगा -1 3 और 0 चलो सॉल्व। इसके से माइनस और माइनस के 1 और माइनस उतना प्लस 8 2 2 आएगा। खत्म हो गई। खत्म हो गया, पूरा टाइम हो गया।
पूरे टाइम पे खड़ी हुई है। पता भी तो नहीं चलता बोर्ड पे कि टाइम हो गया है नहीं हो गया। अभी तो हो गए तो 25 मिनट है। हैं 25 मिनट पूरी 30 की भी नहीं पूरी। नहीं